हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट जीरो से हीरो में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों मैं आपका दोस्त विकास कुमार, आप ही के चैनल शेयर मार्केट जीरो से हीरो में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर मार्केट के बारे में डिटेल एनालिसिस करने जा रहा हूं दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि शेयर मार्केट ही एक ऐसा कुआँ है जहाँ से आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। लेकिन सभी लोग मार्केट के बारे में कुछ अलग ही बताते हैं कि ये रिस्की है, काफ़ी जुआ है, इसमें मत जाना, इसमें जाने से आपका पैसा लूज हो सकता है, डूब सकता है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि मार्केट जिस समय स्टार्ट हुआ था 1875 से ही मार्केट टिका हुआ है दोस्तों, अभी भी टिका हुआ है और आने वाला समय में भी ये टिका हुआ रह सकता है दोस्तों। इसलिए इस मार्केट पर हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म से ये मार्केट काफ़ी ग्रोथ किया है दोस्तों। मानते हैं बीच में उतार चढ़ाव आता है मार्केट में, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना कर दिया है। लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी एनालिसिस करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सभी लोग, काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग काफ़ी डराते हैं कि ये रिस्की है, इसमें मत जाना, आपका पैसा डूब जाएगा। इसी कारण बस आप देख रहे हैं ना, भारत में देखा जाए तो 99% लोग आखिर क्यों गरीब हैं दोस्तों, सोचिए। और मात्र 1% लोग ही क्यों आखिर अमीर है। 1% लोग क्यों अमीर है, उसका कारण यही है कि 1% लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अपना पैसा को दिन प्रतिदिन ग्रोथ करते रहते हैं दोस्तों, और वो अपना पैसा का काफ़ी ग्रोथ देखते हैं और दिन प्रतिदिन उस पैसे से पैसा बनाते हैं दोस्तों। इसी कारण बस वो लोग मार्केट में टिके हुए रहते हैं दोस्तों, और नए बिगनर लोग मार्केट में नहीं टिक पाते हैं। उसका कारण यही है कि सभी लोग डराते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे दादा परदादा भी काफ़ी डरे हुए रहते हैं दोस्तों। इसी कारण बस अपने बेटों को भी डराते हैं, और जितने भी युवा शक्ति हैं वो लोग को भी डराए हुए रहते हैं कि नहीं जाना मार्केट में, कहा कि मार्केट एक जुआ है, आपका पैसा चला जाएगा बच्चा, इसीलिए मत जाना। और काफ़ी लोग डराए हुए रहते हैं। इसी कारण बस कोई भी युवा शक्ति मार्केट में नहीं जाता है, और इसी कारण बस उन लोग का पैसा नहीं बन पाता है। इसलिए वो दिनों दिन गरीब होते चले जाते हैं दोस्तों, गरीब होते चले जाते हैं। इसका कारण यही है दोस्तों, अगर बच्चे से हम लोगों को फाइनेंस का नॉलेज मिलता तो आज के डेट में काफ़ी लोग पैसा बनाकर बैठे हुए रहते दोस्तों। अगर बचपन से ही अगर कोई बच्चा 100 रुपया का उसका पॉकेट खर्च मिलता है, तो उसमें से कम 50 रुपया भी जमा करे और कम से कम 2 महीना या 3 महीना में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा तो अच्छा खासा पैसा मार्केट से बना लेगा दोस्तों। बट उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा दोस्तों। इसका कारण हम बताते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं अपना पैसा बनाने के लिए, अगर चाहते हैं तो उसके लिए मैं अच्छा खासा कंपनी तो नहीं बता पाऊंगा दोस्तों, लेकिन आप सोचिए, आप ही के बगल में काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपका पैसा काफ़ी गुना बना सकते हैं दोस्तों। सोच लीजिए कौन सा प्रोडक्ट आपके बगल में घूमता है। सोचिए, सुबह अगर मान के चलिए आप सुबह उठते हैं तो क्या क्या आपके आँख के सामने दिखता है दोस्तों। सुबह उठते हैं तो टूथपेस्ट का यूज करते हैं, तो टूथपेस्ट कौन कंपनी का, तो कोलगेट कंपनी। कोलगेट एक ऐसी कंपनी है जो कि लॉन्ग टर्म में सभी लोगों का पैसा कई गुना बनाए दोस्तों, और आगे भी बनाएगी। इसीलिए कोलगेट कंपनी एक अच्छी खासी कंपनी आपके लिए साबित हो सकती है दोस्तों। आप ही सोचिए, आपके दादा भी यूज करते थे कोलगेट, पर दादा भी यूज करते थे कोलगेट, अभी भी यूज हो रहा है। और सोचिए आज के डेट में लाइफ बॉय साबुन, जिससे अब स्नान कीजिएगा तो कौन सा साबुन से, तो लाइफ बॉय साबुन यूज कीजिएगा तो सोचिए वो भी कौन सी कंपनी का, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। फिर कौन सा सर्फ यूज कीजिएगा तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ एक्सेल है। और आप ही सोचिए कौन सा च्यवनप्राश खाएंगे तो च्यवनप्राश खाएंगे डाबर कंपनी का। कौन सा हाजमोला खाएंगे, डाबर कंपनी का। ये भी कंपनी लिस्टेड है जो कि आपका पैसा कई गुना किया है दोस्तों, और आगे भी करेगा। ये सब विश्वासी कंपनी, लेकिन ये सब कंपनी शॉर्ट टर्म में आपका पैसा नहीं कर सकती, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना सकती है दोस्तों। आप सोच लीजिए, देखा जाए तो अगर आप
हीरो होंडा, कौन सा हीरो होंडा तो आप यूज कीजिएगा हीरो का। हीरो भी कंपनी लिस्ट है मार्केट में, जो कि काफ़ी लोगों का पैसा कई गुना किया है दोस्तों, आगे भी करेगा दोस्तों। और आप सोचिए जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो अपना पैसा अधिक मात्रा में मारुति सुजुकी में इन्वेस्ट करते हैं। मारुति सुजुकी जो कि दिग्गज स्टॉक है दोस्तों, जो कि ऑटोमोबाइल से संबंधित है दोस्तों। और आप दिनचर्या में जितने भी यूज करते हैं प्रोडक्ट, अगर आप वही सब प्रोडक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा दोस्तों तो ज़रूर आपका पैसा ग्रोथ करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में। इसीलिए आप मार्केट को जानने के लिए एक ही उपाय है दोस्तों, आप जो भी यूज करते हैं, जो भी आपको प्रोडक्ट नज़र आए, आप उस कंपनी में विश्वास कर सकते हैं। आप उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं कि आज के डेट में कितना गाड़ी का सेल हो रहा है मारुति सुजुकी का। अगर उसका सेलिंग अच्छा खासा है तो आप ज़रूर इसमें एनालिसिस कर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। देखा जाए तो काफ़ी प्रोडक्ट आपके सामने ही दिखता है दोस्तों, लेकिन आप लोग कोई नहीं आपको बताता है कि आपके सामने है, बगल में है सोना तो काहे को रोना। सभी लोग उसका एक कहावत है जिस प्रकार से एक हिरन मृग जो कि इधर उधर भटकती है, लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि उसी के पेट में एक सुंदर सा सुगंधित एक मनी होता है, जिससे वो सूंघते रहती है, वो खोजते रहती है कहाँ है, लेकिन उसी के पेट में वो सुगंधित हीरा रहता है दोस्तों। इसी कारण बस हमारे सामने बहुत सारे प्रोडक्ट है, अगर चाहिएगा तो उसी प्रोडक्ट में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कई गुना बन सकता है दोस्तों। देखा जाए तो नेक्स्ट बैंकिंग सेक्टर और स्टॉक मार्केट। आप सोच लीजिए, अगर आप बैंकिंग में पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, सेविंग अकाउंट मात्र 3% ही देता है, अब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो कि 6% देता है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मात्र 7% ही देता है, और करेंट अकाउंट कुछ भी रिटर्न नहीं देता है दोस्तों, और पोस्ट ऑफिस 6 से 7% देता है, जो कि इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता दोस्तों। लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कई गुना नहीं हो पाएगा दोस्तों, ये सब से नहीं हो पाएगा। लेकिन शेयर मार्केट ही एक ऐसा कुआं है जहां से आपका सालाना साल भर में अच्छा खासा 20 से 22% आपका पैसा ग्रोथ हो सकता है दोस्तों। लेकिन अच्छी खासी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद ही आपका पैसा 20 से 22% बन सकता है दोस्तों। और म्यूचुअल फंड से भी आपका पैसा 14 से 15% मिल सकता है दोस्तों। और नेक्स्ट निफ्टी भी है, जो कि आपका सालाना साल भर में कम से कम 12% दे सकती है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी भी एक ऐसी कंपनी है जिसमें 50 कंपनी लिस्टेड है दोस्तों, जो कि निफ्टी 50 में आती है दोस्तों, जो कि ओनली फॉर 12% ही पर एनम पैसा देती है दोस्तों अपने इन्वेस्टर को। इसीलिए मैं स्टॉक मार्केट को ही कंसीडर कर सकता हूं दोस्तों, जो कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कई गुना कर सकता है दोस्तों। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप अपना पैसा 2 तरीके से पैसा इंक्रीज कर सकते हैं। पहला पॉइंट कि आप कुछ पैसा इमरजेंसी फंड के रूप में सेविंग अकाउंट में रख दीजिए, कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में रख दीजिए ताकि कुछ वक्त पर काम आवे। और जो कमाई अपने मतलब अगर 100% कमाई का मात्र 10% पैसा ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, और रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्ट कीजिए। एक 2 दिन नहीं, लगभग प्रत्येक महीना इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, जिससे आपका पैसा कई गुना बन सकता है दोस्तों। क्योंकि प्रत्येक महीना इन्वेस्ट करने से ही आपका पैसा कई गुना इंक्रीज हो सकता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बन सकता है दोस्तों। इसलिए शेयर मार्केट एक अच्छा खासा स्टॉक साबित हो सकता है आपके लिए दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ये है कि भारत में लगभग 100% लोग हैं, लेकिन उसमें से मात्र 4% के पास ही डीमैट अकाउंट है दोस्तों, जो कि शर्म की बात है दोस्तों। डीमैट अकाउंट मात्र 4% के पास है, जिसमें 3% ही एक्टिव है दोस्तों, जो कि डेली बेस पर ट्रांजैक्शन होता है दोस्तों। लेकिन यही आप चल जाइए इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जगह कम से कम
से ऊपर लोगों का डीमैट अकाउंट है दोस्तों, जो कि इसी कारण बस इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, कनाडा, एशिया ये सब काफ़ी विकसित कंट्री बन चुकी हैं दोस्तों। अब भारत अविकसित है दोस्तों। उसका कारण यही है क्योंकि यहाँ के जितने भी दादा परदादा सभी लोग ओनली फॉर ज़मीन ही खरीदते हैं दोस्तों। लेकिन ज़मीन की अपेक्षा शेयर मार्केट में काफ़ी पैसा है दोस्तों, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है, जितना चाहे उतना पैसा इससे निकाल सकते हैं दोस्तों। देखा जाए तो मार्केट काफ़ी उतार चढ़ाव होता है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा सभी का पैसा बनता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा नहीं बन पाता है। लेकिन आप इसमें पेशेंस रखिएगा, टाइम दीजिएगा, थोड़ा रिस्क लीजिएगा तो ज़रूर आपका पैसा कई गुना बन सकता है दोस्तों। आप देख सकते हैं मार्केट में 3 प्रकार के स्टॉक होते हैं दोस्तों, जो कि पहला हो गया पैनिक यानी पेन मतलब दर्द। ये कभी भी स्टॉक मत लीजिएगा दोस्तों, मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपका पैसा लूज कर सकता है दोस्तों। कोशिश कीजिएगा ये इससे दूरी बनाए रखने का, क्योंकि ये काफ़ी लोगों का पैसा लेकर चला गया है दोस्तों। देखा जाए तो एक ही रेंज में कंसोलिडेट करेगा, फिलहाल ऊपर जाएगा, फिर डंप करेगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा एक बैग, आपका सारा पैसा लूज हो जाएगा दोस्तों। आप ज़रूर कहिएगा कि अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है सर, आप कैसे कह रहे हैं कि ये आप कंपनी नहीं पैसा देगा। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। लेकिन ये पैनिक है तो पैनिक है यानी कि आप ये लर्निंग स्टॉक है दोस्तों। इस सारे स्टॉक से जितना हो सके दूरी बनाए रखें। और देखा जाए तो यस बैंक तो एक सबसे बड़ा बैंक था, लेकिन एक बैग इनका मैनेजमेंट ख़राब हुआ, जिसके कारण इनका शेयर काफ़ी नीचे आ गया दोस्तों, जो कि 14 रुपया कुछ पैसा पर ट्रेड कर रहा है। और ये काफ़ी रिस्की कंपनी है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों, इसलिए आप ये सारे कंपनी से बच के रहिए दोस्तों। और देखा जाए एशियन पेंट, ये पेंट का बिजनेस है, जो कि काफ़ी सस्ता हुआ करता था और इनका बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है दोस्तों। इसका कारण है क्योंकि दिन भर में आप सोचिए प्रत्येक बिल्डिंग बन रहे, सारे बिल्डिंग में कौन सा पेंट यूज होता है? एशियन पेंट होता है, बर्जर पेंट होता है, और लॉन्ग टर्म से चल रहा है दोस्तों, और अभी तक चल रहा है और आगे भी चलेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं जितने भी पुल आज की डेट में बने हैं, सभी जगह आप देखिएगा कौन सा पेंट यूज होता है, तो एशियन पेंट। उसका कारण यही है कि एशियन पेंट बेस्ट पेंट है और लॉन्ग टर्म का घोड़ा है दोस्तों, इसलिए आप इस कंपनी में एनालिसिस कर सकते हैं। और देखा जाए तो सभी लोग घबराए हुए रहते हैं कि सर अगर मैं अपना डीमैट अकाउंट खोलता हूं और जितने भी ब्रोकर हैं अगर मेरा पैसा लेके डूब गए, लेके भाग गए, तो मेरा पैसा कहाँ जाएगा सर, हम कहाँ से पैसा निकालेंगे सर? तब मैं यही कहूँगा कि पैसा आपका डूबेगा नहीं दोस्तों, आपका पैसा सेबी के पास रहेगा दोस्तों, जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये आपका पैसा आपका सुरक्षित रखेगा दोस्तों लॉन्ग टर्म में। और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो मुंबई में इनका ब्रांच है दोस्तों, आप वहाँ से पैसा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सेबी ही एक ऐसा कंपनी है जो कि जितने भी ब्रोकर हैं सभी को डराए हुए रहते हैं दोस्तों। इसी से सभी लोग डरे हुए रहते हैं दोस्तों, क्योंकि सेबी किसी का पैसा डूबने नहीं देगा दोस्तों। आगे भी ये टिका हुआ है मार्केट में और आगे तक ही रहेगा दोस्तों, इसीलिए आप इस सेबी पर विश्वास कर सकते हैं दोस्तों। और जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो अपने दिनचर्या में जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं और जो प्रोडक्ट बेस्ट है, तो हमेशा हमें बिजनेस खरीदना है दोस्तों, बिजनेस जो कि लॉन्ग टर्म में से देख रहे हैं, और बिजनेस पर ही प्लानिंग करना है दोस्तों, क्योंकि बिजनेस लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा करता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बनाता है दोस्तों। इसलिए आप हमेशा बिजनेस ही कंसीडर कीजिए दोस्तों, क्योंकि बिजनेस ही एक ऐसा जरिया है जहां से आपका पैसा कई गुना बन सकता है दोस्तों। आप ज़रूर बिजनेस पर ही इन्वेस्ट कीजिएगा दोस्तों। जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा बिजनेस पर, और इधर उधर पैनिक स्टॉक में कभी भी नहीं फंसिएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें आपका पैसा लूज भी हो सकता है दोस्तों। और बिजनेस ही एक ऐसा जरिया है जहां से आप
कई गुना पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। और देखा जाए तो एडवांटेज, यानी शेयर मार्केट में एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है दोस्तों। देखिए एडवांटेज क्या है, डिविडेंड है। डिविडेंड एक ऐसा पैसा है जो कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट गिरता है दोस्तों। ये आपका पैसिव इनकम भी बन सकता है दोस्तों। और नेक्स्ट कैपिटल गेन है दोस्तों, जो कि आपका पैसा मतलब जो भी आप शेयर खरीदे हैं उस शेयर पर और इंक्रीजमेंट मिलता है, जो कि आपका कैपिटल गेन कहलाता है दोस्तों। और लिमिटेड लायबिलिटी, इसमें किसी प्रकार के लायबिलिटी लिमिट होता है दोस्तों। और कंट्रोलर होता है, राइट शेयर होता है दोस्तों, बोनस शेयर होता है। जब कंपनी को अधिक मात्रा में प्रॉफिट होती है तो वो अपने शेयर होल्डर को बोनस देता है दोस्तों। और साथ ही साथ स्टॉक को स्प्लिट करता है। अगर उस स्टॉक में अगर उनका फेस वैल्यू 10 है तो फेस वैल्यू 10 है तो वो अपना स्टॉक को स्प्लिट करता है दोस्तों। लिक्विडिटी होती है जो कि उतार चढ़ाव होते रहता है दोस्तों, जो कि इसमें आप जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए इसमें बेस्ट एडवांटेज है दोस्तों। और डिसएडवांटेज में आता है कि अगर डिविडेंड इज़ नॉट फिक्स्ड कंट्रोल, मतलब किसी प्रकार का मतलब इस पर इतना विश्वास नहीं किया जा सकता है कि डिविडेंड एकदम सेम आपको 6 रुपया है तो प्रत्येक महीना 6 रुपया मिलेगा। कभी 5 रुपया भी मिल सकता है, कभी 4 रुपया भी मिल सकता है, कभी 2 रुपया भी मिल सकता है, कभी 15 रुपया भी मिल सकता है, कभी 55 रुपया में भी मिल सकता है। क्यों? अगर उसका बिजनेस अच्छा खासा चलेगा दोस्तों और उस बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट होगा तो ज़रूर वो अपने इन्वेस्टर को पैसा ज़रूर देगा दोस्तों डिविडेंड के रूप में। इसीलिए आप इसमें ही डिसएडवांटेज है दोस्तों। और डिसएडवांटेज में हाई रिस्क भी है दोस्तों। हो सके किसी प्रकार का इन्फ्लेशन, जैसे अभी फ़िलहाल आप सोच लीजिए 2008 में कितना जोर मंदी आया, जो कि 4 साल तक मार्केट काफ़ी नीचे कंसोलिडेट करता रहा दोस्तों। और जितने लोग डर उड़ के अपना पैसा निकल गए सस्ते में, यानी कि माइनस में ही अपना पैसा निकाल लिए, उनका काफ़ी लॉस हुआ। जो टिके हुए मार्केट में रहे हैं वो अपना जिगरा के साथ मार्केट में टिके हुए रहे, पेशेंस रखें तो उनका पैसा कई गुना बन गया दोस्तों आज की डेट में। इसीलिए मार्केट एक हाई रिस्की होता है दोस्तों और मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है दोस्तों। और ये इसमें किसी प्रकार का लिमिट कंट्रोल नहीं होता है दोस्तों। और आप मार्केट में क्लेम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये सारे डिसएडवांटेज है दोस्तों। देखा जाए तो मार्केट 2 तरीक़ा से चलता है। पहला ट्रेडिंग होता है, दूसरा इन्वेस्टिंग होता है। ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि छोटे समय में आप पैसा मतलब डालिए तुरंत निकालिए और प्रॉफिट माइंड सेट के अनुसार कर सकते हैं दोस्तों। रिस्क काफ़ी अधिक होता है दोस्तों, इसमें बेनिफिट भी अधिक होता है दोस्तों। और इसमें मोर टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है दोस्तों। आप तुरंत बाई कीजिए और तुरंत सेल कीजिए दोस्तों। एक दिन में ही आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। और बेस्ट फॉर बिल्डिंग कैपिटल, ये आप चाहें तो एक दिन में अच्छा खासा पैसा ट्रेडिंग से कमा सकते हैं तो और डुबा भी सकते हैं दोस्तों। और इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म का विज़न होता है, जो कि लॉन्ग टर्म में ही आपका पैसा कई गुना बना सकता है दोस्तों। ये ग्रोथेबल होता है। माइंड सेट अगर रखिएगा ग्रोथेबल तो ग्रोथेबल होगा, यानी इसमें कम लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कई गुना बन सकता है। इसीलिए इसमें लॉन्ग टर्म में रिस्क कम हो जाता है दोस्तों और बेनिफिट अच्छा खासा होता है। और मोर फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है दोस्तों। बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए किसी भी बिजनेस को आप नहीं खरीद सकते हैं दोस्तों। बाई कीजिए और होल्डिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। बेस्ट ऑफ ग्रोइंग कैपिटल, आपका पैसा इसमें काफ़ी कई गुना बन सकता है दोस्तों। कैपिटल आपका पूंजी कई गुना बन सकता है दोस्तों। इसलिए बाई सेल और बाई देखा जाए तो मार्केट जब स्टार्ट होता है तो 9:15 पर स्टार्ट होता है दोस्तों। और इसका क्लोजिंग टाइम 3:30 बजे के करीब ये अपना क्लोज ले लेता है दोस्तों। और ये मार्केट हमेशा 9:15 में स्टार्ट होता है और 3:30 बजे क्लोज होता है दोस्तों। और हमेशा सेल और बाई का सिग्नल देखने को मिलता है दोस्तों। कोई व्यक्ति काफ़ी खरीद रहे हैं तो कोई व्यक्ति काफ़ी बेच रहे हैं, लेकिन आप लोग को एक पॉइंट नहीं मालूम है दोस्तों कि आखिर जितने भी शेयर आप बाई करते हैं, जितने भी आप खरीदते हैं, तो क्या ये सारा पैसा कंपनी को जाता है?
कंपनी को जाता नहीं दोस्तों, ये कंपनी को नहीं जाता। ये पैसा जैसे ही आप बाई करते हैं तो अगला सेल कर देता है। बाई आप खरीदते हैं तो फिर अगला सेल करता है, यदि आप सेल करते हैं तो अगला बाई करता है, यानी कि दो व्यक्तियों में ट्रांजैक्शन होते रहते हैं शेयर दोस्तों। अब बीच में कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि जिस समय कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करता है उसी समय कंपनी लोगों से पैसा लेता है दोस्तों, जो कि उनके कंपनी में इन्वेस्ट होता है दोस्तों। लेकिन उसके बाद जितने भी आप लोग बाई या सेल करते हैं वो सारे लेन देन हम लोग व्यक्तियों के थ्रू ही होता है, यानी कि आप एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति को पैसा देता है तो कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को देता है, यानी कि लेन देन होता है दोस्तों। इससे मतलब बाई और सेल होता है दोस्तों। देखा जाए एक एग्जाम्पल से अब समझते हैं दोस्तों। मान के चलिए 1 2 3 4 फोचका बेचने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और मतलब देखा जाए तो 4 फोचका बेचने वाले हैं और 4 फोचका बेचने वाले, 1 खरीदने वाले हैं। तो अगर ये आदमी यहाँ जाएगा, बोलेगा कि हमें फोचका खाना है, तो बगल वाला व्यक्ति कहेगा कि मेरे पास आइए सर, आपको हम 2 फोचका फ्री में देंगे। और अगला फिर बोलेगा कि सर मेरे पास आइए सर, मैं आपको 5 को फोचका खिलाऊँगा। एक और फिर बोलेगा कि आपको ऑफ़र है सर, आप मेरे पास आइए सर, मैं आपको 6 फोचका खिलाऊँगा। इसी प्रकार से मार्केट में प्राइस अप और डाउन चलते रहता है दोस्तों। कभी मार्केट में हाई प्राइस हो जाता है, कभी 500 वाला स्टॉक 1000 रुपये चला जाता है, तो कभी 1000 रुपये वाला स्टॉक 500 पर पहुंच जाता है दोस्तों। इसका कारण यही है कि ये बाई और सेल का ही काम होता है दोस्तों। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा सभी का पैसा बनाया है, आगे भी बनाएगा दोस्तों। इसीलिए आप लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट कीजिए शेयर मार्केट में और इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक ऐसा जरिया जहां से आप अनलिमिटेड पैसा अर्न कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये एक ऐसा जरिया है जहां से आप मनचाहा पैसा निकाल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बन सकता है दोस्तों। लास्ट में मैं जाते यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है दोस्तों। इन्वेस्टिंग अपने रिस्क पर करें, खुद भी जरूर एनालिसिस करें, रिसर्च करें दोस्तों। लोन लेकर कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि इससे आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में यही कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रो का लिंक दिया हो दोस्तों, आप आज ही डीमैट अकाउंट खोलिए और अपने इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कीजिए दोस्तों। क्योंकि आज नहीं कीजिएगा स्टार्ट तो कभी भी नहीं स्टार्ट कीजिएगा दोस्तों। ज़रूर कल करे सो आज करे सो अब दोस्तों। इसीलिए ज़रूर इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।